नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 लाइव। हम अभी पहुंचे हैं सिवान के पचरुखी प्रखंड और पचरुखी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 से उदयभान सिंह चुनावी मैदान में है। मैं आपको बता दूं कि उदयभान सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो लगातार समाज में समाज सेवा के रूप में कार्य किए हैं। साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिरकार जिस तरह से पंचायती चुनाव में आपने कदम रखा, आखिरकार जिला परिषद का ही चुनाव लड़ने का मूड क्यों बनाया। सबसे पहले तो उदयभान जी, आपको न्यूज़ 4 लाइव में स्वागत है। जी नमस्कार। सर, हमारा पहला सवाल होगा कि जिस तरह से पंचायती चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हुई है, महज कुछ ही दिन के बाद अब चुनाव होने वाला है। आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिला परिषद का ही चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पचरुखी क्षेत्र के सभी सम्मानित जनता को नमस्कार करता हूं। पचरुखी की जनता जिस तरह से मुझे स्नेह दे रही है और हित मित्रों के द्वारा, क्षेत्र के जनता के द्वारा मुझे मैदान में लाया गया और जो आशीष मिल रहा है, उसके लिए मैं पचरुखी की जनता को ताहे दिल से शुक्रगुजार हूं। अब आपका जो प्रश्न है कि मैं जिला परिषद का ही चुनाव क्यों लड़ रहा हूं, जिला परिषद का चुनाव लड़ने का मुख्य कारण है कि मैं अपने पचरुखी प्रखंड के जितने भी पचरुखी प्रखंड में जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 के जितने भी गांव हैं, उसको मैं जिला स्तर पर लेकर जाऊं और शिक्षा स्वास्थ्य को धरातल तक लाऊं। ये मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर के जनता का जो स्नेह है, मैं उस पर खड़ा उतरूं और जनता से मैं यही गुजारिश करूंगा कि एक बार मुझे मौका दे। मैं आपके सेवा के लिए सदैव आपके साथ रहूंगा। मैं भी आपके बीच का ही हूं और किसी तरह का ठगी वाली जो भी कुछ बात चल रही है, मैं इसको भी खत्म करना चाहता हूं और अंदर के हिम्मत से यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा स्वास्थ्य नौजवानों को जहां तक सहयोग हो वहां तक धरातल पर लाऊं, ये मेरा अपना कर्तव्य रहेगा। सवाल ये है कि चुनावी मैदान में दर्जनों प्रत्याशी हैं जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में आप अपने आप को कहां देखते हैं और जनता आपको ही क्यों चुनेगी? ये लोकतंत्र में हर किसी को लड़ने का अधिकार है। हर कोई अपना चुनाव लड़ सकता है। मतदान करने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। लेकिन जहां तक सवाल मेरे चुनाव मैदान में आने का है, इसका मेन उद्देश्य है मेरा कि जितने दिनों से जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 हो का मैं वोटर रहा हूं, इसमें जितने लोग आए अपने स्तर से किसी भी कार्य को जिला परिषद के स्तर से धरातल तक नहीं लेकर आ पाए, और मैं जनता से यह वादा करता हूं कि अगर आप मुझे एक मौका देंगे तो उस मौके को मैं आपके बीच लाने का, सही ढंग से लाने का, आपके परिवार के रूप में आने का जो कुछ भी मेरा लक्ष्य होगा वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। चलिए, सवाल मेरा ये होगा कि आजकल जिस तरह से चुनावी मैदान में जो खबरें उड़कर आती है, शायद उससे आप भी बखूबी तरह से जानते होंगे, धन और बल का काफ़ी प्रयोग किया जाता है, खास करके पंचायती चुनाव में। जैसे खबरें आती है, लगातार खबरें ये आती है, उस चीज़ को आप कहाँ तक देखते हैं? धन और बल ये चुनाव की एक कहावत बन चुकी है, लेकिन मेरे लिए धन मेरा पचरुखी क्षेत्र की जनता का प्यार है और बल पचरुखी जनता का आशीर्वाद है। और इसी धन बल का उपयोग मैं चुनाव में भी करूंगा और अपने स्वच्छ छवि के साथ, जो मेरी छवि है उस छवि में किसी तरह का क्रीम पाउडर लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं अपने गांव से, अपने क्षेत्र से सारे लोगों से ये विनती करूंगा कि जो भी मेरा असली रूप है आप उसी रूप में मुझे देखें और मैं आपका जो भी इज्जत, जो भी सम्मान मिलना चाहिए सामाजिक स्तर पर, जिला स्तर पर, वो हर निचले तबके तक मैं ले जाने का प्रयास करूंगा। आपको नहीं लगता है कि भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर है? उसको आप कैसे खत्म करिएगा?
भ्रष्टाचार की लड़ाई जागरूकता मैं इसके लिए अपने क्षेत्र के नौजवानों को जागरूक बनाऊंगा। यहाँ ऐसे ऐसे प्रत्याशी भी आए हुए हैं जो ये गांव को, क्षेत्र की तो अलग की चीज़ है, गांव को भी खरीदने की हिम्मत रख रहे हैं कि मैं गांव को खरीद करके वोट ले लूँगा। और मैं इसके लिए चुनाव मैदान में पीछे से लेकर आगे तक जहां भी मुझे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मैं पचरुखी जनता के सम्मान को कहीं ठेस भी नहीं पहुंचने दूंगा, चाहे चुनाव का परिणाम जो कुछ भी होता है। तो क्या ये आप मानते हैं कि धन और बल का प्रयोग होगा? तो ऐसे में चुनाव आयोग से क्या मांग करिएगा? अभी आचार संहिता लागू नहीं है। अगर यही रवैया रही खरीद फरोख्त करने की, तो मैं निश्चित रूप से चुनाव आयोग के पास जाऊंगा और उसकी जांच कराने की मांग निश्चित रूप से करूंगा और पचरुखी की जनता को ठगी का शिकार नहीं होने दूंगा। बिल्कुल। जनता से क्या अपील करिएगा? मेरी जनता से एक ही अपील मैं करना चाहूँगा और हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना करूँगा कि अपने सम्मान का ख्याल रखते हुए, अपने बच्चों का सम्मान रखते हुए, जितने बहुरूपीय तरह के लोग मैदान में आए हुए हैं उनसे बचिए और सही का चुनाव कीजिए। पूर्ण रूप से मतदान के दिन घर से बाहर निकलिए और कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में अपने को बचाते हुए भरपूर मत के साथ आप वोटिंग करने के लिए आइए और सही का चुनाव कीजिए। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ उदयभान सिंह जो पचरुखी क्षेत्र संख्या 23 से जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पे अपनी जो भी बातें थी वो बहुत ही सरलता के साथ उन्होंने रखा और इन्होंने जनता से भी अपील किया कि काश हित में वोट करें और इस बार एक बार मुझे मौका दें। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इस बार पचरुखी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 से जनता अपना जिला परिषद चुनाव किसको करती है। हर प्रत्याशी के साथ उनका एक समर्थक होता है और उदयभान सिंह के साथ भी एक समर्थक है संतोष सिंह। इनसे भी जानेंगे कि जिस तरह से उदयभान सिंह के साथ लगातार आप दौरे कर रहे हैं, क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, क्या मैसेज आती है संतोष जी जिस तरह से आप उदयभान जी के साथ लगातार जनसंपर्क में घूम रहे हैं? क्षेत्र में खूब सहयोग मिल रहा है, ईमानदार छवि के हैं, सबके साथ बैठने वाले हैं। मतलब इस बार इस क्षेत्र में बदलाव होगा? हाँ, उम्मीद तो है बदलाव होगा। जनता चाहेगी तो बदलाव होगा। चलिए, आज जो जिला परिषद अभी वर्तमान में वो विकास नहीं किए हैं क्या? विकास नहीं किए हैं? विकास तो नहीं किए हैं। अपना विकास किएगा? हाँ। कैसे कह रहे हैं कि वो अपना विकास? अपना विकास एक भी काम नहीं किए हैं। वो तो कहते हैं कि पूरा हम विकास किए हैं क्षेत्र में। नहीं, विकास कुछ नहीं किए हैं। अच्छा, इसलिए आप लोग बदलाव चाहते हैं? हाँ।